हेलो एवरीवन, आई एम शिखा। कल हमने पीपीसी के बारे में पढ़ा था। आज हम पीपीसी को आगे एक्सटेंड करते हैं, लेकिन उससे पहले पिछला थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पीपीसी क्या था? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या था? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो एक इकोनॉमी वेरियस कॉम्बिनेशन दो गुड्स के बनाती है विद अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी कि इकोनॉमी के अंदर जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनसे हमारी इकोनॉमी जो वेरियस कॉम्बिनेशंस बनाती है दो कमोडिटीज़ के, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने को हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के मैंने दो नाम और बताए थे। वन इज योर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व एंड अनदर इज योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। आज हम उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज पढ़ते वक्त दो प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी मेन प्रॉपर्टीज। पहला होता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट है। आपको ग्राफ में दिख रहा है कि ये राइट की साइड शिफ्ट कर रहा है। अब ऐसा क्यों कर रहा है हम ये पढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी जो है पीपीसी की वो है द कर्व शो दैट देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने कल एक चीज़ बताई थी, एमआरटी इंक्रीज करता है। एमआरटी इंक्रीज का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हमको एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाना होता है उसके लिए हमें दूसरे गुड का प्रोडक्शन कम करना होता है, जिसकी वजह से हमारा पीपीसी जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट करता है। तो पीपीसी क्या है? पहली प्रॉपर्टी, पीपीसी इज राइटवर्ड शिफ्ट, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करता है बिकॉज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वन कमोडिटी अदर विल बी सेक्रीफाइड विद सम अमाउंट। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो कॉन्केव टू द ओरिजिन। आपको दिख रहा है कि ये किस तरीके से गोल घूम रहा है? कॉन्केव। कॉन्केव हमेशा ऐसा होता है जबकि कॉन्वेक्स हमेशा इस तरीके से होता है। तो हमारा जो पीपीसी है वो कैसा है? हमारा पीपीसी कॉन्केव टू द ओरिजिन है। कॉन्केव टू द ओरिजिन क्यों है? क्योंकि हमारा एमआरटी जो है वो इंक्रीज कर रहा है। मैंने आपको एमआरटी लास्ट वीडियो में बताया था, दो गुड्स में चेंज होने का जो रेशियो होता है उसको हम एमआरटी कहते हैं, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज कर रहा है, इसलिए हमारा पीपीसी हमेशा कॉन्केव होता है। अब पीपीसी हमेशा कॉन्केव नहीं होता है, उसके कुछ केसेस होते हैं। तीन केसेस हैं। पीपीसी एक बार कॉन्केव भी हो सकता है, पीपीसी स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है यानी कि कांस्टेंट भी हो सकता है, और पीपीसी जो है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन भी हो सकता है। सबसे पहले हम फर्स्ट पढ़ेंगे जो अभी हम ये प्रॉपर्टीज से समझे हैं। पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन, जो ज़्यादातर होता है, जो ऑलमोस्ट होता है। पीपीसी कॉन्केव होता है। पीपीसी कॉन्केव इसलिए होता है बिकॉज in order to produce more of commodity one will be sacrificed with some amount, या जिसे हम कहते हैं because of increasing MRT। MRT के बढ़ने की वजह से, MRT के ऊपर जाने की वजह से हमारा PPC जो है वो हमेशा कॉन्केव होता है। इसको बहुत सिंपल तरीका है याद करने का। MRT की डेफिनेशन है द रेशियो और द चेंज। एमआरटी की जो डेफिनेशन है वो है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वन कमोडिटी अदर विल बी सेक्रीफाइड विद सम अमाउंट और द रेशियो बिटवीन द बोथ इज नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो सिंपल है कि कॉन्केव क्यों है, आपको पहले ही पता है पीपीसी जो है वो कॉन्केव होता है। तो पीपीसी कॉन्केव क्यों होता है? क्योंकि एमआरटी हमारा इंक्रीज करता है। एमआरटी का एक और नाम है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट इज एमओसी। इस कंसेप्ट को भी अभी एक्सप्लेन करेंगे क्या है ये, लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए पीपीसी जो है वो कॉन्केव है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एमआरटी। सेकंड पे आते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे पीपीसी कोई कॉन्केव नहीं है बल्कि एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। पीपीसी स्ट्रेट लाइन कब होती है? पीपीसी स्ट्रेट लाइन तब होगी जब वो कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि सारे केसेस में 1:1, 1:1 या 2:2 हर केस में इक्वल कांस्टेंट एमआरटी आएगा। तो यानी कि जब एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपका कांस्टेंट हो जाता है तो हमारा पीपीसी एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है। तो पीपीसी स्ट्रेट लाइन कब होता है? व्हेन एमआरटी बिकम कांस्टेंट। थर्ड केस इसका अपोजिट, ये कॉन्केव था। अब हमारा थर्ड केस आता है जहाँ पे हमारा पीपीसी कॉन्वेक्स हो जाता है। पीपीसी हमारा कॉन्वेक्स कब होता है? जब हमारा पीपीसी कॉन्केव होता था तो हमारी एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज करता था।
हम इसका अपोजिट कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो पीपीसी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन कब होता है, जब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डिक्रीज करता है। तो जब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉल करेगा तो हमारा पीपीसी क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब हम बात करते हैं अजम्पशंस की। पीपीसी पढ़ते वक्त कुछ अजम्पशंस होते हैं। अजम्पशंस मीन्स जिन बातों को हमें ख्याल रखना पड़ता है व्हाइल स्टडीइंग द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जिसमें सबसे पहला अजम्पशन है हमारा, ओनली 2 commodities are to be produced in an economy. Second, prices of commodities are fixed. Technology remain constant. Resources are fixed. ये 4 assumptions हैं while studying PPC। जब मैंने PPC का वीडियो स्टार्ट करा था कंसेप्ट समझाना, तो ये assumption मैंने सबसे पहले बताया था कि इकोनॉमी के अंदर सिर्फ 2 ही कमोडिटी प्रोड्यूस हो सकती हैं। ऐसा PPC का कंसेप्ट पढ़ते वक्त हम assumption लेते हैं। तो पहला assumption है ओनली 2 commodities are to be produced। ये तो आपको एक ग्राफ भी दिखा रहा है, ये आपका ग्राफ है और 2 कमोडिटी प्रोड्यूस होती हैं, गुड 1 और गुड 2। हम थर्ड कमोडिटीज पे दिखा ही नहीं सकते, इसलिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि जब हम पीपीसी को स्टडी करते हैं तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि इकोनॉमी के अंदर सिर्फ 2 ही गुड्स प्रोड्यूस होंगे। तो ओनली 2 commodities are to be produced in the economy. The second is price of commodity are fixed। जो आप रिसोर्सेज हायर कर रहे हैं, जो आप प्राइस रख रहे हैं, जो आप रिसोर्सेज हायर कर रहे हैं, उनके प्राइस हमेशा फिक्स रहेंगे, वो चेंज नहीं हो सकते। लाइक आज मैं क्लॉथ खरीद रही हूँ 50 रुपये का, कल वो क्लॉथ 55 का हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ये एक अजम्पशन है कि हम जब भी कमोडिटीज खरीदेंगे, जब भी प्रोडक्शन करेंगे, उसके लिए कोई भी रिसोर्स खरीदेंगे तो हमारे प्राइसेस कैसे रहेंगे, हमारे प्राइस फिक्स रहेंगे, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे। थर्ड, टेक्नोलॉजी रिमेन कॉन्स्टेंट। लाइक आप अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं लेबर इंटेंसिव से तो लेबर इंटेंसिव ही रहेगा, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं कैपिटल इंटेंसिव से तो कैपिटल इंटेंसिव रहेगा, अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो वही कॉम्बिनेशन रहेगा, अगर आप एक में लेबर ले रहे हैं एक में कैपिटल ले रहे हैं तो वही रहेगा। मीन्स आप जो भी ले रहे हैं वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ऐसा नहीं आप बीच में लेबर यूज कर रहे थे, अब आपने चेंज करके कैपिटल कर दिया। जो भी आप कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, जो भी आप टेक्नोलॉजी चूज कर रहे हैं, दैट टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। आप उसको मिडिल में बीच पे चेंज नहीं करेंगे मिड में, तो वो है हमारी टेक्नोलॉजी हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए। एंड लास्ट वन आर रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। ये बात हम पहले ही बता चुके हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। मेरे पास 1000 रुपये है, इसको मुझे 2 गुड्स पे खर्च करना है, 500, 400, 600, 300, 700। तो मेरी रिसोर्सेज कैसी हैं, फिक्स्ड। मेरी रिसोर्सेज बिल्कुल फिक्स्ड हैं, मेरी रिसोर्सेज चेंज नहीं हो सकती। तो जब हम पीपीसी का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो पढ़ते वक्त ये 4 अजम्पशंस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट, इकोनॉमी के अंदर सिर्फ 2 ही गुड प्रोड्यूस होंगे, ये एक अजम्पशन है। मैंने ऐसा ये पीपीसी समझाते वक्त 2 गुड्स अपनी तरफ से नहीं लिए थे, ये इकोनॉमी का अजम्पशन होता है। इकोनॉमिस्ट ने, ये मार्शल ने अजम्पशन लिया है कि इकोनॉमी के अंदर सिर्फ दो गुड्स ही प्रोड्यूस हो सकते हैं, क्योंकि हम एक ग्राफ पे भी 2 गुड्स को ही शो कर सकते हैं इजीली। सेकेंड, प्राइसेस ऑफ कमोडिटी आर फिक्स। अगर बीच में प्राइस चेंज होंगे तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे अपने प्रोडक्शन को प्रॉपरली, इसलिए हम एज्यूम करते हैं कि प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज जो है वो फिक्स रहेगा। थर्ड, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी। टेक्नोलॉजी का इफेक्ट पड़ता है प्राइसेस पे। अगर टेक्नोलॉजी चेंज कर देंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारे प्राइस दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा, और हमें इफेक्ट चाहिए नहीं, तो हमारी टेक्नोलॉजी कैसी रहेगी, कांस्टेंट। एंड लास्ट वन आर रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। ये तो आपको बिल्कुल क्लियर है कि जो हमारे पास इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज हैं
हमें उसी के अंदर प्रोडक्शन करना है, हम एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को प्रोड्यूस नहीं करते। तो आज के टॉपिक में इतना ही, फिर नेक्स्ट टॉपिक के संग कल फिर मिलेंगे। होप आपको समझ आया हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। टिल देन बाय बाय।